बातें बहुत सारे भाइयों ने करी है। मैं विशेष करके जो यहाँ शांतिपूर्ण धरने पर बैठे हुए साथियों से निवेदन करता हुआ यहाँ का जो शासन प्रशासन है और अंदर इनके जो अधिकारी है अगर वो भी सुन रहे हैं तो मैं कोई तार्किक बात करना चाहूँगा। हम लोग नारेबाजी करते हुए शांतिपूर्ण तरीके से धरना देने यहाँ पर ज्ञापन देने आ रहे थे और इन्होंने तानाशाही रवैया अपनाते हुए इन आम जन के साथ और विधायक महोदय के साथ और यहाँ के जितने भी प्रतिनिधि हैं उनके साथ बैरिकेड लगा करके उनको वहां पर रोका। अगर रोका तो आपके पास आदेश लाओ, पहले आदेश लाओ फिर उसके बाद की बात आगे होगी। अगर आपके पास आदेश है इसका मतलब यह साबित होता है कि वर्तमान में जो सत्ता सरकार है उनके जो नुमाइंदे और उनके सहयोग से जो लगे हुए यहाँ शासन प्रशासन है वो पूरी तरीके से उसमें लिप्त होकर के काम कर रहे हैं। सही बात है कि नहीं है? तभी तो हम आम लोगों को एक ज्ञापन देने आ रहे थे और हमने ये भी कहा कि हमें पता है कलेक्टर ऑफिस जो है वो भी हम आदिवासियों की हॉस्टल है उसमें बनाया है आपने, और हमें यह भी पता है जब आदिवासियों के लिए बना हुआ था तब उसमें रूम भी छोटे हैं, ये भी हमको पता था नहीं था। इसलिए हमने कहा कि सिर्फ हम 10 लोग ही अंदर जाएंगे तो भी आपने बैरिकेड लगा करके आम जन को रोक दिया। क्या कारण है भाई? किसके अंडर प्रेशर में रह करके काम करना चाहते हो? किस तरीके से इस तरीके से काम कर रहे हो आप? इससे यह साबित होता है कि अगर आम जन अगर ज्ञापन और कोई एप्लीकेशन देने आता होगा तो उसकी रिपोर्ट और बड़े बड़े तरीके से गन दिखा करके उस भाई को बोल दिया जाता चल जमा हो जाएगी तेरी रिपोर्ट के करके कचरे पात्र में फेंक दिया जाता होगा। सही बात नहीं है? और उस रिपोर्ट का आज तक भी कोई चीज नहीं होती है, होती है नहीं होती है। और हम लोग सीधे तरीके से जा रहे थे, ज्ञापन दे रहे थे और हमारा जाना होता चले जाते, पर आप लोगों ने ही और यहाँ के शासन प्रशासन ने हमको रोक करके हमको यहाँ बिठाने की मजबूर किया है। किया है कि नहीं किया? तो मैं तो यहाँ से कहना चाहता हूँ पहले तो वो आदेश बताइए, जो आदेश आपने हमको रोकने का कहां से पारित करवाया वो आदेश लाइए। दूसरी बात, एक भाई था दर्शनार्थी जो यहाँ ज्ञापन देने आ रहा था, सहयोगी था, उस भाई को गलत तरीके से पकड़ करके उसको मारा पीटा और उसके साथ गाली गलौज भी करी। कानून के हाथ लंबे होते हैं और कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए। हम लोगों ने तो कानून हाथ में लिया नहीं, कानून के रखवाले उन्होंने खुद कानून हाथ में ले लिया। तो हम क्या करें भाई? कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? यार हद होती है यार। आप कहते हो हम जनता के रक्षक है और आप सिविल वर्दी में आकर के भक्षकगिरी निभा रहे हो यार हम बात कर रहे थे ना, हम जिम्मेदार लोग थे, हम आपको कह रहे थे और आप हथपाई करने पे उतर आए। ये चीज तो बर्दाश्त नहीं होगी। इस धरने के अंदर ये चीज और जोड़ दी है आपने जबरदस्ती, इसका जवाब चाहिएगा। जा रहे थे अंदर, वार्तालाप कर रहे थे हम लोग, जिम्मेदार है, कोई विधायक को एरा गेरा आदमी नहीं है और उस व्यक्ति के साथ में ऐसा हो सकता है तो ये लोग तो किसी के साथ भी कुछ भी कर सकते हैं भाइयों। और एक मीडिया में बात चल रही है, जो छोटे यूट्यूबर और जो मीडिया आई हुई है उनके माध्यम से कहना चाहता हूं कि 2 दिन पहले एक आधिकारिक पोस्ट होती है उसको विधायक कहते हैं, उसके साथ और जिला अध्यक्ष और सरपंच के साथ हाथापाई होती है। उस समय तो मीडिया लिखती नहीं है, अगर स्वाभिमानी होती तो जी न्यूज राजस्थान छाप देता। छापता नहीं छापता? अगर छपने के बाद बिकता तो हम भी तेरे को स्वाभिमान समझते, पर अभी भी बात कर रहे थे, कह रहे थे कि आपका नाम, इन लोगों का नाम फर्जी तरीके से, और कल एक न्यूज चल रही थी उसके अंदर पता नहीं उस आदमी को किसने बम से मारने की धमकी दी तो उस चीज को छाप दिया। इससे यह साबित होता है कि कोई न्यूज है वो बीक करके
बेसाइन पसे सफाई रहिए कि नहीं सफाई रहिए। ऐसे राजस्थान पत्रिका और दैनिक भास्कर को तो हमने मुंह तोड़ जवाब भी दिया है कि नहीं किया। ये लोग हमारा भला नहीं चाह सकते। जो लोग पैसों के दम पर न्यूज छापते हैं वो कतई हमारी आम जनता का भला नहीं चाहते होंगे। ये बात सही है कि नहीं है? हम लोगों को समझना पड़ेगा। आप लोगों ने अभी तक, आप अगर जी न्यूज वाले अगर सुन रहे होंगे और जो भी सुन रहा होगा तो ये बात लिखो कि लसाड़िया से धरना यहां पर ज्ञापन देने जिला कलेक्टर सलूम्बर पर पहुंच रहे थे। उस समय एक सिविल वर्दी के प्रशासन अधिकारी ने और कांस्टेबल ने उस ज्ञापन देने वाले व्यक्ति के साथ मार पिटाई की और उसको गाली गलौज दी। अगर जी न्यूज में अगर मजबूती है, अगर वो ताकत है तो ये न्यूज छाप के दिखाई। ये बात मैं कहना चाहता हूं। छापेंगे वो, पहले बिकना पड़ेगा फिर छपेंगे वो। सही बात है कि नहीं है? तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी और ध्यान में रखना पड़ेगा। और मेरे को तो कुछ और ही बना दिया है इन्होंने। बनाइए, आप जो बनाना है बनाइए। मैं तो इस तरीके से कह रहा हूं, आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? आप लोगों को आप इतने बड़े कब हो गए जब आपको बम लाने की जरूरत पड़ रही है? भाई बम लाने की क्या जरूरत पड़ रही है? दरियावाद के अंदर चुनाव हुए थे, उसके अंदर वोटों के माध्यम से ही आपको तो ठिकाने कर दिया था। आप बम लाने की बात कहां कर रहे हो भाई? पिक्चर में जो था थोड़ी अपनी उस पार्टी की जो प्रोटोकॉल है, पार्टी तो ऐसा नहीं करती होगी, पर उससे जुड़े हुए लोग इतने अंधभक्त हो चुके हैं कि वो जनता के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए वो भूल गए। भूले कि नहीं भूले? समय रहते सुधर जाए, संभल जाए तो ठीक है। हम तो ऐसे लोग नहीं है कि आपको बम ला करके कुछ ऐसा वो करेंगे, क्योंकि हमें ये एक समय सीमा बाद में ये समझ में आता है कि आप भले किसी पार्टी में जुड़े होंगे पर उसके बाद हमारे समाज के हो सकते हो। ये बात समझ में आती है कि नहीं आती है? पर उसका तो एक तरीका है ना, आप लोगों को ठिकाने लगाने का एक तरीका है। एक हमारे प्रत्याशी अशोक भाई कह करके गए, आपसे भी बड़ा बहुत बड़ा गुरु था आपका, गुरुद्वारे में बैठता था। कुछ आदमी को तो गुरु को तो ठिकाने लगा दिया, आप तो छेले हो। एक नहीं है तो एक हमको जनता को एक वोट, लोकतंत्र, स्वतंत्र लोकतंत्र स्थापित करने के लिए एक हक दिया है। वो क्या है? वोट। उस वोट के तहत ही हम आपको जवाब दे सकते हैं। और समय रहते संभलना जरूरी है। अगर सोचो एक विधायक के साथ ऐसा हो सकता है, आम जनता के साथ क्या होता होगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, एक व्यक्ति बहुत अनग्रहण तरीके से बहक रहे हैं और बोल रहे हैं। आपको तो जब पार्टी पे कोई हमला कर, आम जनता आपको कुछ बोल रही है, पहली बात तो आपको रगड़ा और विसर्जन जैसे शब्दों का पता ही नहीं है। मैं ये सोचता हूं, आप सर्टिफिकेट कहां से लाए? पहले किस व्यक्ति ने सर्टिफिकेट कर दिया कि आप ये हैं? यूं सोचना आता है कभी कभी। और चुनावों के अंदर मैं बताता हूं, आज आपको खुला करता हूं, जिला मुख्यालय पर चुनावों के अंदर उस आदमी ने कुलदेवी आज दराल ने बटावी नहीं गया जो मैं खुद कटा रहा हूं। मैं तो ठीक बात है भाई, आज तक। और उस समय उस आदमी ने वहां पर बैठे हुए, थानक पर बैठे हुए एक आदमी ने पूछा, कोई बात नहीं आप कटा रहा हो रावत साहब, तो तमा बताड़ो खरा नठारा पालमा 12 फड़ा के भाई कणा फड़ा में तुम्हारे बाप दादा रहता। आज तक जवाब नहीं नहीं दिया जवाब, क्योंकि सही में वो व्यक्ति वहां का है ही नहीं। अगर होता तो बताते, एक जिम्मेदार व्यक्ति है, पर वो क्या था? सिर्फ चुनावी जुमला था। और किसको माइनस करने के चक्कर में? मैं पूर्व में चुनाव लड़ा था, मुझे माइनस करने के चक्कर में। उनको पता ही नहीं है बूथ पे भी जमानत जब्त हो गई है, उनको समझ में नहीं आ रहा। बहुत सारी चीजें कर रहे हैं राजकुमार भाई के साथ में। उनको बोल रहेगा आप एजेंट हो, वो एजेंट हो। हम तो आज ये बात साबित करके रहेंगे, ऐसे गुंडू के एजेंट आप हो कि नहीं हो? ऐसे गुंडू को आपने पनपा रखा है। ये गुंडे हैं, उन गुंडू को आपने संरक्षण दे रखा है, उनको आप संभाल रहे हो, उन जैसे लोगों को आप आगे बढ़ा रहे हो। तो जो भाई ने बताई वही बात को कंटिन्यू करते हुए मैं सीधे तरीके से कहना चाहूंगा, अगर मीडिया छापती है तो इस न्यूज के छापे। क्यों हो रहा है ये सब? अभी इसलिए कह रहा हूं, आप थोड़ा संभल करके बैठो। अभी कोई और कहेगा कि
इसने यहां से ये लिख दिया। ऐसा काम हम नहीं करते हैं और जबरदस्ती की न्यूज बना करके वो चीजें की जा रही है। अगर नहीं खबर हो तो एक बार राजस्थान पत्रिका और दैनिक भास्कर को ही पूछना, गोलियां जलने लग गई थी तब वो बोले माफी चाहता हूं आप आम जन से, आप मेरे समाचार पत्र पढ़ने वाले लोगों से, कहा था उस व्यक्ति ने। क्योंकि हम लोग लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीके से सबको घेर सकते हैं कि नहीं घेर सकते हैं? अरे यार हद होती है कोई चीज। बस बात सीधी सी इतनी है, आपने अगर वहां नहीं रोका होता हम ज्ञापन देने चले गए होते। सही बात है? और उसके बाद में हम जो बताते उस हिसाब से हमारा जो सिस्टम था वो कर लेते। पर सबसे पहले आपने बिठाने का, अब आप कहोगे कि यहाँ पर क्यों बैठे हो तो हम आपका ही नाम लेंगे, सर आपने ही बैरिकेड लगा करके बिठाया। सही बात है? अगर आप भाई रोकते नहीं तो हम बैठते नहीं। हमारा टाइम खराब हो रहा है, जल जाना। तो ये चीजें हमको समझनी पड़ेगी और जब तक इन चीजों का नाम वो चीजें नहीं उजागर करे तब तक हम आगे कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे। ये बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ। आप सभी भाइयों को धन्यवाद, आभार, जोहार सभी।